ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं, जिसको हम जड़त्व घूर्ण बोलते हैं। जड़त्व घूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग। ठीक है, इंग्लिश में जड़त्व घूर्ण को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं और डिस्टेंस को, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं। अब शॉर्टकट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम आई बोल देंगे, द्रव्यमान को एम बोलेंगे और दूरी को डी बोलेंगे। डी का वर्ग दूरी का वर्ग होता है। तो अब चलिए एसआई मात्रक लिखिए, इसको एसआई बोले तो एम के एस मात्रक। आप जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर का वर्ग हो जाएगा क्योंकि दूरी का वर्ग लिखा है, यही इसका मात्रक हो गया। अब सीजीएस मात्रक लिखिए, किलोग्राम को सीजीएस में क्या लिखेंगे तो ग्राम लिखेंगे, मीटर को सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, हो गया। एफपीएस मात्रक लिखिए, आप बताएंगे किलोग्राम को एफपीएस में हम पाउंड बोलते हैं तो पाउंड बोल दिया, मीटर को क्या बोलते हैं तो फुट बोलते हैं, फुट का वर्ग हो गया। ये देखिए तीनों मात्रक हो गया। अब क्या लिखना है, बीमा लिखना है, बीमा भी लिख देते हैं हम लोग। बीमा लिखेंगे तो किलोग्राम का बीमा कैपिटल एम होता है और मीटर का बीमा एल होता है, एल का वर्ग कर देंगे क्योंकि मीटर का स्क्वायर है, ये बीमा हो गया। इसके साथ में टी नहीं है तो एम एल स्क्वायर और टी नहीं है तो जो नहीं है उसको जीरो, ये हो गया, ये खत्म। जड़त्व घूर्ण भी हो जाते हैं। आगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने अभी पार्ट 2 में भी आपको बताया था, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक कैसे निकला था, ठीक है, वो हमको सीखना है। देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी को हम बोलते हैं, जिसका वैल्यू इतना होता है, मात्रक ये होता है, जो कि बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा है ना, एक कन्फर्म पूछता है। रेलवे में तो रेलवे लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी, ये सब में आता ही आता है, कन्फर्म क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं हम। कैपिटल जी का मान हमको निकालना है, मात्रक निकालना है, बीमा निकालना है। मात्रक बीमा दोनों पूछता है। कैपिटल जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में किया था, ये आपको पता ही है, ठीक है। और हेनरी कैवेंडिश ने एक और हाइड्रोजन को भी खोज किया है, हाइड्रोजन की भी खोज किया है हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू हमको निकालना है, तो एफ बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ एफ क्या है तो एफ है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। चलिए अब यहाँ पे देखें एफ बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर है। m1 m2 क्या है, r क्या है, सबके बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले एफ तो बल है ना, एफ तो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है ना। और मैंने बोला आपको कि जब भी बल आ जाए, कोई भी बल आ जाए, वो घर्षण बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, साधारण बल हो, कोई भी बल हो, ठीक है, सभी बल का मात्रक और बीमा बिल्कुल सेम होगा। जो आपने बल का मात्रक और बीमा पढ़ा था ना, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक पढ़ा था आपने डाइम, तो वही चीज़ है, वही चीज़ है। ये गुरुत्वाकर्षण बल का भी वही मात्रक और बीमा होगा, चेंज नहीं होगा। अब बात रह गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक केवल जी का मात्रक हमको सीखना है और बीमा, तो यहाँ से जिसका मात्रक और बीमा हमको बनाना है उसका पहले फार्मूला बनाना पड़ता है। तो ए फार्मूला से जी का मान निकालेंगे तो जी का वैल्यू ए आ जाएगा, आप सॉल्यूशन करेंगे तो ए वैल्यू आएगा। फिर ये गुना कराओगे तो एफ में आर का गुना हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर ऊपर और m1 m2 नीचे आ जाएगा, तो ये जी का वैल्यू आ गया। ये बना कैसे फार्मूला है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखें यहाँ पे दो पिंड, पहला पिंड है जिसका द्रव्यमान है m1, दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान है, ये छोटा पिंड है, ये बड़ा पिंड है, इसका द्रव्यमान m2 मानते हैं क्योंकि दोनों का द्रव्यमान तो अलग अलग होगा ना। चलिए अब दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, दूरी है, दोनों के बीच में जो r है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो r है, तो क्या हुआ m1 m2 क्या है तो दोनों पिंड का द्रव्यमान है, दो पिंडों के बीच की दूरी r है, और m1 m2 क्या है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान m1 m2 r दोनों के बीच की दूरी है। यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों अट्रैक्ट होंगे, तो इसका फार्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन कितना r स्क्वायर। यहाँ से जी का मान निकाल लिया, ये आ गया। चलिए अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है m2, हमको निकालना है इसका एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक और बीमा निकालना है। एसआई बोले तो एम के, चलिए निकाल लीजिए। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दूरी आर दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। वर्ग है तो वर्ग कर दिया हम लोगों ने। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये भी द्रव्यमान है तो इसका भी किलोग्राम होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर आ गया, किलोग्राम दो बार है तो किलोग्राम का स्क्वायर लिख देंगे हम। यही वाला तो है ये मात्रक, देखें मात्रक आपने इसका बना दिया। अब यहाँ से सीजीएस लिख लीजिए आप, सीजीएस मात्रक लिखेंगे तो न्यूटन को सीजीएस में हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। देखिए इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, न्यूटन को चेंज करेंगे ना तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, कर दीजिए ना। न्यूटन को कैसे चेंज करेंगे तो आप जानते हैं कि एक न्यूटन का मान जो होता है ना वो किलोग्राम मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है।
यही तो होता है, इसी को तो हम 1 न्यूटन बोलते हैं। तो न्यूटन के जगह वो वैल्यू लिख देते हैं क्या, तो किलोग्राम, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो हमने लिख दिया न्यूटन के जगह पे, और मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर और हो गया। नीचे में क्या बचा, तो नीचे में किलोग्राम का स्क्वायर है, किलोग्राम का स्क्वायर हो गया ये। चलिए हाँ, न्यूटन के जगह ये, चलिए सही है। अब किलो से 1 किलो कट गया, 1 किलो बचा है। चलिए तो बनेगा क्या, तो यहाँ पे बनने वाला जो है वो मीटर का क्यू हो जाएगा। ऊपर में मीटर स्क्वायर और 1 मीटर है तो मीटर का क्यू हो जाएगा। यहाँ सेकंड स्क्वायर है, नीचे केजी 1 बचा है तो सेकंड स्क्वायर और केजी नीचे ही रहेगा, तो किलोग्राम और इनटू क्या होगा, सेकंड स्क्वायर होगा। ये भी मात्रक होगा, किसका, ए कैपिटल जी का, ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि हमने सॉल्यूशन किया और इसके बाद तो ये आगे सॉल्यूशन हो नहीं सकता है, वो भी हम लिख सकते हैं। चलिए तो ये एसआई मात्रक हो गया, यही वाला मात्रक पूछता है, VVI यही है, यही पूछता है। एसआई सीजीएस और एफपीएस नहीं पूछता है, एसआई मात्रक ही पूछता है, लेकिन फिर भी सीजीएस लिखते हैं हम लोग। आप सीजीएस लिखेंगे तो न्यूटन को सीजीएस में हम क्या बोलते हैं, तो डाइन बोलते हैं, ठीक है। मीटर को क्या बोलते हैं, तो सेंटीमीटर बोलते हैं सीजीएस में। वर्ग है तो वर्ग कर दिए। किलोग्राम को क्या बोलते हैं सीजीएस में, तो ग्राम बोलते हैं, तो ग्राम का वर्ग कर दिया, ये भी हमारा आंसर होगा। इसको यदि चेंज करना चाहते हैं इस पे, तो ये भी चेंज करके लिख सकते हैं आप। वो कैसे होगा, तो चेंज करेंगे तो होगा ना, ये तो हो गया। इसको चेंज करेंगे तो मीटर को हम सीजीएस में क्या बोलेंगे, तो सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा। किलोग्राम को सीजीएस में क्या बोलेंगे, तो ग्राम बोलेंगे, और सेकंड को क्या बोलेंगे, तो सेकंड सब में कॉमन होता है तो सेकंड स्क्वायर होगा। ये भी होगा, ये भी होगा। एफपीएस क्या बनाएंगे, एफपीएस भी बना लेते हैं। तो एफपीएस बनाने के लिए यहीं से बनेगा, क्योंकि डाइन और न्यूटन ये तो बोलते थे एसआई और सीजीएस में, लेकिन एफपीएस में कोई वैल्यू नहीं होता था उनका। तो चलिए आ जाइए। हालांकि बल का एफपीएस वैल्यू पौंडल होता है। चलिए एफपीएस हो गया। एफपीएस में हम क्या बोलेंगे, तो एफपीएस में बोलने के लिए हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। मीटर को हम क्या बोलेंगे एफपीएस में, तो हम फुट बोलेंगे, 3 बार है तो फुट का क्यू हो जाएगा। किलोग्राम को क्या बोलेंगे, तो पाउंड बोलेंगे, ठीक है। सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो ये हो गया आपका एफपीएस मात्रक। अब बीमा लिख लेते हैं। चलिए बीमा लिख लेते हैं पहले। बीमा क्या होगा इसका, चलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ और बीमा देखते हैं हम लोग। चलिए इसका बीमा हम लिखेंगे तो बीमा कहाँ से लिखेंगे, ये वाला फार्मूला से सीधे लिख देते हैं ना, ये फार्मूला से। न्यूटन का बीमा क्या होता है, तो न्यूटन का बीमा जानते तो हैं आप। 1 न्यूटन का बीमा क्या होता है, तो mL/t-2 होता है बीमा। फार्मूला से आप निकालिए ना, यदि नहीं याद है तो उसको निकालिए फट से, तेजी से, ठीक है। F बराबर MS है, फार्मूला याद होना चाहिए। F बराबर MS है, बीमा निकालना है। M का बीमा ये होता है तो वर्न का LT-2 होता है, ये हो गया बीमा, ऐसे निकालना है तेजी से। चलिए तो अब हम लोग बनाते हैं बीमा। तो यहाँ पे न्यूटन के जगह न्यूटन का बीमा क्या होगा, तो आप बोलेंगे mL/t-2 होगा। फिर मीटर स्क्वायर का बीमा क्या होगा, तो आप बोलेंगे L स्क्वायर होगा। नीचे में आ जाते हैं किलोग्राम स्क्वायर का बीमा क्या होगा, तो किलोग्राम का M होता है, वर्ग है तो वर्ग कर दिए। अब यहाँ पे हम यदि सॉल्यूशन करेंगे तो 1 M से यहाँ नीचे डबल M है तो 1 M कैंसिल होगा, बचेगा क्या, तो ऊपर में L स्क्वायर और एक LA है तो LQ ना हो जाएगा, LQ और T-2 ऊपर में बचा और एक M नीचे में बचा हुआ है और M ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो M-1 LQ और T-2 होगा। यही तो होगा बीमा, ये हो गया मात्रक बीमा। टोटल सब चीज़ आप निकाल दिए हैं। बाकी ये सब चीज़ है गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला याद कर लीजिएगा। बल का फार्मूला होता है G m1m2/r², और यहाँ से यदि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू निकालिएगा कैपिटल G का, तो Fr²/m1 हो जाता है। मात्रक बीमा सब चीज़ हो गया। ये वैल्यू याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू भी पूछता है और मात्रक भी पूछता है और बीमा भी, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। पहले ए पूछेगा, फिर ये बीमा पूछेगा, ये भलो मात्रक पूछेगा और फिर ये बीमा पूछेगा। ये तीनों चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI।